हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस एसआई के वो सारे क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज जो यूपी पुलिस एसआई के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो सारे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने किया था बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर किए थे इससे पहले, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, और इसके अलावा परसेंटेज के अलावा हमने मिक्स एंड एलिगेशन, बहुत सारे चैप्टर हमने किए थे। तो अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के सारे वो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएसआई में पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद दोस्तों यहाँ पे सीधा आप निकालोगे इसका 15%, तो यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा 1440 का 5 दिए 15%, 15% की वैल्यू होती है 3/20 फ्रैक्शन, ये ब्याज होगा। और यहाँ पे ब्याज होगा 4 दिए 12%, 1650 का 12%, 12 को काटेंगे 4 दिए 12, 4 पे काटेंगे 25, ये होगा ब्याज। अब जीरो से जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे दोस्तों इसको काटेंगे, ये आएगा हमारे पास 144 दिया, 14 दिए 42, 420, तो ये हो गया। और 4 दिए 12, 432। और यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 5 25, 5 से काटेंगे इसको, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15, 0, फिर 5 से काटेंगे, या इसको लिख सकते हैं 10/2, 5 को 2 ऊपर जाएगा दोस्तों, 10 से ये 0 कैंसिल। और 33 गुना 6, 6 18, एक कैरी, 6 18 1 19, 198। अब इसमें 198 ऐड करोगे, 198 ऐड करो, ये देखो 400/2 भी था दोस्तों इसके, ये आएगा 216, 216 में 198 हम ऐड करेंगे, ये आएगा हमारे पास कितना आएगा 414 रुपये। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन कितना हो जाना चाहिए 1110, किस रेट से। तो देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे 1110 में से माइनस कर दो 925। माइनस करने का एक तो तरीका ये होता है दोस्तों, 925 से 1110 तक पहुंचने में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा। आप कहेंगे 925 से 1125 तक ऐड पहुंचने के लिए 200 ऐड करना पड़ता है, तो ये उससे कितना कम है 15 कम है। ठीक है, तो 200 में से 15 गए 185, 185 का ब्याज होगा। ठीक है, 5 वर्ष का, प्रिंसिपल है 925, टाइम है 5 वर्ष, रेट R/100, तो R की वैल्यू निकाली आपको। तो यहाँ पे 5 से काटोगे, ये आएगा 5 दिए 15, 3 बचेगा, 5 ता 35। और इसको काटोगे, पहले इसको काट दो, अगर इसको काटते हैं 25 चौका 100, और इसको काटते हैं 25 पे, 25 दिए 75, बचेगा कितना हमारे पास 17, 25 7 175। ठीक है, तो 17 27 37 से 37 कैंसिल, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो R की वैल्यू होगी, रेट आएगी 4%। ठीक है, R बराबर आएगा 4%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5000 रुपये जमा किए, साधारण ब्याज दर पर 4% प्रति वर्ष है, तो 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन होगा। दोस्तों 2.5 वर्ष बाद तो 4% पे कितना ब्याज मिल जाएगा उसको, 2.5 रेट तो सेम रहती है एसआई की, तो 5/2, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 पे 5 दूनी 10, तो 10% उसको ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% 500, 500 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 5500। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्तों। 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज, तो 4 तिये 12, रेट तो सेम रहती है, तो 3 वर्ष में वे रेट टोटल कितनी हो जाएगी 4 तिये 12%, तो 2500 का 12% निकालोगे आप, तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी जब 12/100 करोगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 25 गुना 12 करना है, इसका 4 इसके साथ भेज दो, ये बन जाएगा 100, और ये हो जाएगा 3, तो राइट आंसर होगा ब्याज कितना मिलेगा 300, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपये
का निवेश करने पर डैश रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा निकाल देना है, इसका रेट तो सेम रहती है, 5 का 20%, तो रेट हो जाएगी टोटल 20% 5 साल में, तो मतलब 20% ब्याज मिलेगा 3750 पे, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाती है 1/5, तो इसका 1/5 निकालना है, वही होगा ब्याज। तो इसको लिख सकते हैं 10/2, 5 को 0 से 0 कैंसिल, 375 का डबल करोगे तो 300 का डबल 600, 175 का डबल 150, 600 150 ये आएगा 750, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो 8% से टोटल रेट सेम रहती है 32%, तो 32% ब्याज मिलेगा 1500 पे, तो 1500 का 32% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 गुना 32 कर दो डायरेक्ट, तो इसका डबल कर दो, 15 का डबल 30 और 32 का आधा 16, 16 3 48, तो ब्याज होगा 480, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1800 रुपये पर निवेश करने पर ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्याज सेम रहती है, रेट 8 पंजे 40, 40% निकालोगे इसका। ठीक है, तो सीधा 1800 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका 40% निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 चौक 72 के आगे 1 जीरो 720, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतने ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है, तो x रेशियो y। दोस्तों यहाँ पे जो ब्याज कितना मिला 9 से 63%, तो x का ब्याज मिला 9 गुना, परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ये बराबर है, कहता है 16 वर्ष के लिए y का यहाँ रेट कितनी है। ठीक, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, y का 5.25 गुना 16 करना है, तो 5.25 गुना 16 करना है, तो आप क्या करो, इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका डबल करोगे 5 का 10.5 आएगा, और इसका हाफ 8 आएगा, इसका फिर डबल कर दो, ये होगा 21 गुना 4, तो 21 गुना 4 होगा ये। अब कैंसिल आउट कर दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3x बराबर आएगा 4y के, तो x रेशियो y क्या आएगा, x की वैल्यू y के साथ वाली और y की वैल्यू x के साथ वाली, तो रेशियो होगा 4:3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% की दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। तो सीधा ब्याज क्या आ जाएगा, ऐसा ही है, सेम ही रहती है रेट हर साल, तो 80% ब्याज हो जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का, 16 पंजे 80%, तो इसका 80% निकालना है, इसका 1% निकालते हैं दोस्तों 99। ठीक है, 80% की वैल्यू गुना 80 कर दो, तो 99 गुना ये करना है आपको, तो 100 माइनस 1 कर दो इसको, गुना 8 गुना 10, अब 800 माइनस 8 करोगे 792 के आगे 1 जीरो है। ठीक है, 7 ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 80% निकालना था इसका, 990 का 80%, तो 80% था ये, तो बटे में क्या था हमारे पास, जब 80% निकालोगे इसका कह सकते हैं, 1 जीरो तो कैंसिल आउट कर ही दी थी, तो नीचे थी 1 जीरो, तो 1 जीरो नीचे भी थी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 792। क्वेश्चन नंबर 10, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये पर ब्याज कितना होगा। 8 पंजे दोस्तों 40% निकाल दो डायरेक्ट, इसका 1980 का 40% निकालोगे ये आएगा, इसका 10% निकालोगे, इसका 198 आएगा, 40% निकालना है दोस्तों, गुना 4 कर दो, 198 गुना 4 करना है, 200 माइनस कर दो इसको 2 गुना 4, ये आएगा 800 माइनस के 8, 792, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पवन महेश को 2400 रुपये 3 वर्ष के लिए और जॉन को, पवन देता है दोस्तों किसको, महेश को 2400 रुपये 3 वर्ष के लिए और जॉन को 36 रुपये 5 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिली, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो, मान लो रेट 8% है 3 वर्ष के लिए दोस्तों, 2400 का 8% करोगे आप, 2400 का 3R%, ठीक है, 3R/100 करोगे 2400 का, ये आएगा 24 दिए 72R,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। 36 पंजा दोस्तों 5 आर है, 5 R/100 की मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो ये आएगा 36 पंजा 180 R, और ये 1200 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास 36 और 12 72, तो इसमें 72 जोड़ोगे आएगा 2, 8 4 15, एक कैरी 252, तो बटे में 252 कर दोगे इसके, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी ये। अब इसको कैंसिल आउट करना है। अब देखो इसका आधा करेंगे 600, इसका आधा करेंगे 126, इसका आधा करेंगे दोस्तों 300, और इसका आधा करेंगे कितना आएगा 63 आएगा। ठीक है, अब 3 पे काट दो इसको, 21 आएगा, 3 पे काटेंगे 100 आएगा। 100/21 दोस्तों हमें सोल्व करना है। ठीक है, 100/21, तो यहाँ पे आप करोगे 21 चौक 84, बचेगा 16, तो फिर जाएगा 21 चौक 84, फिर 21 16 बचेगा दोस्तों 160, तो यहाँ पे 160 होगा ये, जब 21 चौक 84 16 बचेगा, और 160 को करेंगे पॉइंट के बाद ही आएगा 21 7 147, 7.4.7 समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन ने 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली। उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संशोधित करते हुए समान अवधि के लिए सैम को उधार दी। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 6450 मिले, परंतु साधारण ब्याज के रूप में 6000 मिले देने पड़े। तो धन राशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ऑप्शन से उठा दो, क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओ। 20,000 पे अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 15% से 2 वर्ष के लिए रेट हो जाएगी 30%। 30% निकालोगे किसका, 20,000 का, तो 30% निकालोगे इसका 3/10 करोगे तो दोस्तों क्या आएगा 6,000 आएगा। सेटिस्फाई हो गया, ऐसा ही क्या आया 6,000। अब क्या इसका जो CI है ये भी क्या आएगा, ये देखना आपको, CI भी क्या आएगा, ये 6,450 होना चाहिए। अब 20,000 का आप CI निकालोगे रेट से 2 साल के लिए CI निकालोगे, ये हो जाएगा, हम कहेंगे रेट है 15%, 15%, तो 20 से कोई धन 21 हो गया, 20 से कोई धन कहेंगे 3/20 होती है, 21 हो गया। तो यहाँ से 400 से कितना हो गया 529 हो गया। अब 400 यूनिट की वैल्यू ये है, निकालनी कितने की आपको 129 यूनिट की वैल्यू। अब देखो क्या ये 64,450 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको 4 से काटा 50 आया। 129 की 4 से 5 से गुना करोगे तो आएगा देखो 129 पंजा कितना होगा, 129 पंजा 145 होता है। ठीक है, तो इसके 5 से गुना करोगे 129 की, 500 प्लस 29 पंजा 645, तो 645 के आगे एक जीरो है, तो ये CI भी क्या बनता है, ये बनता है। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज 8% और 5 वर्ष से अधिक के लिए 10%। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों में साधारण ब्याज 1520 रुपये मिलता है तो उसने कितनी धनराशि जमा की। दोस्तों 2 वर्षों के लिए रेट क्या है, ब्याज कितना मिल जाएगा 2 वर्ष में, आप कहेंगे रेट हो जाएगी 6%। अगले 3 वर्षों के लिए रेट आरती 24% हो गया ब्याज, और टोटल क्या है 6 वर्ष हैं। ठीक है, टोटल 6 वर्ष हैं। 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या है 2 और 3 5, 1 साल के लिए 10%। अब 24 10 34 और 6 40% की जो ब्याज मिला 40%, इसकी वैल्यू है 1520 के बराबर। 1% की वैल्यू बटे में 40, तो धनराशि बतानी है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इससे ये जीरो कैंसिल, तो 4 से काटेंगे इसको, 4 तिये 12, 4 8 32, 38 के आगे 2 जीरो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 38। क्वेश्चन नंबर 14, सलमान ने 2,000 रुपये शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया, 3,000 रुपये आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उसी ब्याज दर पर दिए गए ब्याज के रूप में दोनों से। ठीक है, कुल कितने 390 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर बताओ। दोस्तों यहाँ पे रेट मान लो 8% है, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 2R%। तो 2,000 का 2R% निकालोगे, 2,000 का 2R% निकालोगे तो ये आएगा 20 दूनी 40R, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 3R%, 30 तिये ये 3 तिये 9 90R।
90R, और ये 390 के बराबर है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, 130 की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू 390, तो 0 से 0, 13×3 = 39, तो आर क्या आएगा 3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 वर्ष के लिए 2500 रुपये, 3200 रुपये निवेश किया। अगर योजना एक्स वाई क्रमशः 15% और 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती हैं, तो 3 वर्ष बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाले आय को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे सीधा आप ब्याज जोड़ दो, ठीक है, ब्याज जोड़ दो। तो यहाँ पे 2500 का 3 वर्ष के लिए 15%, तो 3 वर्ष के लिए 45%, 25 गुना 45 प्लस यहाँ पे 10%, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 10%, 30% हो जाएगा इसका। 3200 का 30%, 3200 का 30% मतलब कि 32 गुना 30, 32 × 96, 960 यहाँ से मिला, और 25 गुना 45 करोगे, 25 पंजा 125, 12 कैरी, 25 चौका 100 और 12 112। ब्याज तो हो गया इसका 900, जोड़ दो इसमें, 960 इसमें जोड़ दो, तो ब्याज तो हो गया 960, जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, 6 2 8, 9 1 10, 1 कैरी 2085। और अमाउंट दोस्तों इनका 25 और 32 कितना होगा 5700, 5700 में ये जोड़ना आपको, तो ये आ जाएगा टोटल राशि 5 8 7 7, ठीक है, 7785। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 12,000 रुपये की राशि 2 भागों में निवेश किया गया। पहले भाग पर 20%, पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर। यदि 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से 2,000 रुपये का अंतर है, ठीक है, दोनों वर्षों से दोस्तों कहते हैं यदि दोनों वर्षों के बाद इन दोनों भागों से 2,000 रुपये का अंतर है, तो 20% साधारण ब्याज पर कितनी राशि का निवेश किया गया। देखो अब एक पे लगाया 20% के हिसाब से, ठीक है, 2 वर्ष के लिए है दोस्तों, दोनों पे क्या है 2 वर्ष के लिए पैसा लगाया, तो आप कहेंगे एक पे लगाया, टोटल रेट हो जाएगी 40% और एक की हो जाएगी 30%। यदि दोनों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज 2 वर्ष में दोस्तों कितना मिला, 2,000 रुपये का अंतर है, ब्याज का अंतर कितना है 2,000 रुपये का। अब देखो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, सीधा ऑप्शन से अगर मैं उठाता हूँ, पहले ऑप्शन उठा लो 8,000। अब आपको देखना 2 वर्ष के अंदर 20% आएगा। अगर मान लो एक 20% पे इसने दोस्तों कितना लगाया 8,000 लगाया, 20% पे लगाया इसने 8,000, तो उस पे लगाया होगा कितना 4,000 लगाया होगा 15% पे। अब क्या यहाँ पे बात कितने वर्ष की हुई है 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए दोस्तों यहाँ पे जो रेट हो जाएगी ना, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए रेट हो जाएगी 40%, और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए 30%। अब इनका अंतर 2,000 आना चाहिए, 8,000 का 40% क्या आएगा, 8,000 का जब 40% निकालोगे, 2 बटे 5 इसका कह सकते हैं, 5 पे काटेंगे 16, 16 दूनी 3200, और यहाँ पे इसका 30% निकालोगे, इसका 30% निकालना, इसका 10% निकालोगे आप 400, 30% निकालोगे 400 गुना कर दो 30 से, तो ये आएगा 4 तिये सॉरी इसका 30% निकालना 4,000 का 3/10, ये आएगा 1,200। क्या इनका अंतर 2,000 आता है, तो आप कहेंगे यस 2,000 आता है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दूसरे भी उठाओगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित राशि का 10% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है दोस्तों। देखो 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर, रेट क्या है
10% है, तो 10% यहाँ पे ओवरऑल ब्याज होगा 20% और यहाँ पे होगा ओवरऑल ब्याज होगा 40%, और इसका अंतर आएगा 20%, और 20% की फ्रैक्शन क्या है 400 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू आएगी 20 के बराबर। तो राशि अपने आप में कितनी होती है 100%, 100% की वैल्यू दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जब 5500 रुपये मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेशित किया जाता है, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5500 पे 8 महीने का, महीने को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, रेट क्या है 3%, 3/100, तो ये निकालना आपको ब्याज। ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 क्या होता है ब्याज होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 से 3 कैंसिल, 55 दूनी 110। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि 1200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हुई तो 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि कितनी 1200 रुपये हो जाती है 2 वर्ष में। ठीक है, तो ब्याज कितने का मिला, आप कहेंगे 200 का, 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज अगर 200 का है तो 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना होगा 100 का। 1000 के पीछे तो रेट आएगी इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो रेट आएगी 10%। अब कहता है अगर 5% की वृद्धि कर दी तो रेट होगी 15%, 15% होगी मतलब 3/20। ठीक है, तो राशि क्या हो जाएगी 1000 रुपये की राशि दोस्तों 3/20, तो 3 का ब्याज मिलेगा 20 पे, अपने का 23/20 हो जाएगी, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको 50 आएगा, 23 पंजा 115, क्या आगे 1 जीरो, तो हो जाएगी 1100। सॉरी, रेट 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दोस्तों हमने क्या किया 2 वर्ष के लिए रेट हो जाएगी, अगर रेट क्या थी 15%, 5% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो रेट में तो 1 साल का ब्याज रेट होगी 15%, 2 वर्ष में 30%, तो 1000 का 30% निकालोगे सीधा कितना आएगा, 1000 का 30% निकालोगे 3/10 करोगे 300 आएगा, तो 300 1000 में जोड़ोगे तो ये आएगा 1300। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, 22% या 22% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 387.2 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए 2 वर्ष के लिए। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपको अंतर पता होना चाहिए, PR/100 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अंतर 2 साल का CI और SI का, और ये किसके बराबर है 387.2 के बराबर है। अब रेट क्या है 22% है, तो 22/100 इसका होल स्क्वायर किसके बराबर है दोस्तों 387.2 इसके बराबर है। इसकी पॉइंट हटा दो, ये आ गया। अब ये होगा 22 गुना 22, 22 गुना 22, और ये होगा 100 गुना 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1000 से गुना करनी है, पहले इसको 22 से काट दो, 22 से कम 22 बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 16, 167 हो जाएगा। 22 था 154, 154 माइनस करोगे आप 167 में से, 154 माइनस करोगे 167 में से, तो हमारे पास बचेगा 13, तो 22 का 132, फिर 22 से काटेंगे 22 अट्ठा 176 होता है। 8 के साथ 1000 की गुना करोगे तो प्रिंसिपल आएगा 8000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कितना आएगा 8000। दोस्तों ये था सिंपल इंटरेस्ट के वो सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो SI के एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पे एग्जाम में। यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो आप, SI की या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा आपको, ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप SSC की तैयारी भी करते हो तो इससे बेस्ट बुक मार्केट में आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हैं SSC ने, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन से लेके पुराने क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन। साथ ही साथ बुक में कॉन्सेप्ट भी दिए हैं आपको, अच्छा क्वेश्चन में जो समझाया गया कि क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करना है, डिटेल मेथड भी आपको मिल जाएगा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आपको AI इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, इसका भी फायदा मिलेगा। ठीक है, AI के फीचर्स का आप यूज कर सकते हो, अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। मान लो आप कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है किसी पैटर्न पे,
मान लो ये क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो जाता है इसी कॉन्सेप्ट पे, तो इसी टाइप के आप 2-4 क्वेश्चन क्रिएट करके अपनी मर्जी से लगा लोगे, सेम स्टेटमेंट अलग अलग होगी, टाइप एक ही यही टाइप होगी, क्रिएट कर सकते हो। 10-12 क्वेश्चन लगाओगे तो आप क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है, स्क्रैच कोड भी है बुक में, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी। आपको करना क्या है, kindprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, हजारों टाइप के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप जिस टाइप के टेस्ट लगाना चाहते हो वो भी आप वहाँ से लगा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप ये टॉपर्स हैं, हजारों बच्चे सिलेक्ट होते हैं यहाँ से, अभी भी सिलेक्टेड हैं बहुत सारे स्टूडेंट इस साल भी, तो इनके रिव्यू ले सकते हो आप।